नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल बोला निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत हो, अभिनंदन है। दोस्तों, हमारे राजस्थान का भूगोल चल रहा था। राजस्थान के भूगोल में हमने पहले क्या पढ़ लिया है, उसका क्षेत्रफल, इसके विस्तार के बारे में हमने चर्चा कर लिया है। अब इसके भौतिक प्रदेशों को पढ़ने से पहले हम राजस्थान में जो नवीनतम जिले हुए हैं, उसकी स्थापना हुई, उनके बारे में सविस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे कि नए नए जिले में कौन कौन सी तो तहसीलें गई हैं, कौन कौन से उसका भौगोलिक, कौन कौन से भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत ये आते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज हम एक नया जिला लेकर आए हैं। कौन सा जिला? नीम का थाना। नीम का थाना जिला लेकर आए हैं। 7 अगस्त 2023 को क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 7 अगस्त 2023 को। 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा नीम के थाने जिले की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। इसके पड़ोसी जिले, तो पड़ोसी जिले कौन कौन से? एक तो दोस्तों झुंझुनू हो गया, झुंझुनू, एक सीकर हो गया, सीकर, एक जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण, एक जयपुर ग्रामीण, और एक कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, बहरोड। ये दोस्तों क्या है? इसके पड़ोसी, वर्तमान में क्या है? पड़ोसी जिले हैं। अब बात करते हैं इस नए जिले में कितनी तहसीलों को शामिल किया गया है। तो इसमें 5 तहसीलों को शामिल किया गया है। 5 तहसील कौन सी है? एक तो नीम का थाना स्वयं हो गया, नीम का थाना, नीम का थाना। एक जो झुंझुनू से तोड़कर खेतड़ी को किस में मिला दिया गया है? नीम के थाने में मिला दिया गया है। एक उदयपुर वाटी, उदयपुर वाटी, उदयपुर वाटी, और एक दोस्तों पाटन, एक पाटन। और 5वीं पंचायत कौन सी मिलाई गई है? 5वीं तहसील कौन सी मिलाई गई है? तो श्री माधोपुर, श्री माधोपुर, माधोपुर। ये दोस्तों 5 तहसीलों को तोड़कर किसमें मिला दिया गया है? सीकर जिले में मिला दिया गया है। इस वर्तमान में बात करते हैं सीकर जिले की जलवायु कैसी है। तो अर्ध शुष्क जलवायु है, अर्ध शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु। अर्ध शुष्क क्या है? जलवायु है। कोपेन के अनुसार पूछे, कोपेन के अनुसार पूछे तो BSHW के अंतर्गत आता है, BSHW के अंतर्गत आता है। और त्रिवार्ता के अनुसार BSH के अंतर्गत आता है। BSH के अंतर त्रिवार्ता के अनुसार यदि जलवायु का पूछा जाए कि कौन से जिले में जलवायु में आता है तो BSH। और पूछा जाए कि कोपेन के अनुसार कौन सी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है नीम का थाना, तो BSHW के अंतर्गत आता है। दोस्तों, इसकी मृदा की बात करें तो इसमें रेतीली, रेतीली लाल मिट्टी पाई जाती है। रेतीली, रेतीली व लाल मिट्टी, रेतीली लाल मिट्टी पाई जाती है। रेतीली लाल मिट्टी किसमें पाई जाती है? नीम का थाना क्षेत्र में पाई जाती है। वनस्पति की बात करें तो वनस्पति में स्टेपी प्रकार की, स्टेपी प्रकार की क्या पाई जाती है? वनस्पति पाई जाती है। दोस्तों, यहीं पर किस प्रकार की वनस्पति, स्टेपी प्रकार की क्या पाई जाती है? वनस्पति। नदी पूछ ली जाए कि इसमें कौन सी नदी बहती है, तो कांतली नदी। आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से मैंने बताया था कांतली नदी, कांतली नदी बहती है। आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी बताया था। इसकी लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर। इसके प्रवाह क्षेत्र को क्या बोला जाता है? प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी बोला जाता है, तोरावाटी। प्रवाह क्षेत्र को ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो तोरावाटी। यहीं पे तोरावाटी नाम से क्या बोली भी प्रसिद्ध है। दोस्तों, बांध की बात करें तो एक तो अजीत सागर बांध जो खेतड़ी में है, अजीत सागर, अजीत सागर बांध, अजीत सागर बांध। और दूसरा है कोट बांध, कोट बांध, कोट बांध। तो 2 बांध प्रसिद्ध है। कौन सा? एक तो अजीत सागर बांध जो खेतड़ी में है, और कोट बांध। ये 2 बांध नीम का थाना जिले के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। बात करते हैं तालाब कौन सा है, तो पन्ना शाह तालाब प्रसिद्ध है। पन्ना शाह है, पन्ना शाह है तालाब। पन्ना शाह तालाब कहां का प्रसिद्ध है? तो नीम का थाना क्षेत्र का प्रसिद्ध है। दोस्तों, हम बात करते हैं बनानी सीमेंट का कारखाना कहां का प्रसिद्ध है, तो नीम का थाना का क्या है? बनानी सीमेंट का एक प्लांट है, वो कहां का प्रसिद्ध है, तो नीम का थाना। 1834 में दोस्तों यहीं पर शेखावाटी बगडियर की स्थापना हुई थी। शेखावाटी, शेखावाटी बगडियर की स्थापना, बगडियर छावनी बोलते हैं। तो शेखावाटी छावनी की स्थापना कब हुई? 1834 में शेखावाटी बगडियर की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। खनिज में बात करते हैं तो देखो दोस्तों, इसमें एक खेतड़ी वहां कहां पे चला गया? नीम का थाना क्षेत्र में चला गया। तो सीधी सी बात है, तांबा। तांबा कहां का प्रसिद्ध है? तो तांबा कहां का प्रसिद्ध है? तो बन्नों की ढाणी, बन्नों की ढाणी नीम का थाना में, बन्नों की ढाणी,
एक तो बंदों की ढाणी हो गई, और दूसरा क्षेत्र कौन सा हो गया दोस्तों, चांदमारी। चांदमारी, चांदमारी की खाने कहाँ की प्रसिद्ध है, तो दोस्तों नीम का थाना क्षेत्र की प्रसिद्ध है। यहीं पे बात करते हैं डाबला सिंघाना। डाबला, डाबला सिंघाना, डाबला सिंघाना, डाबला सिंघाना किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, सिंघाना लोहे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। लोहे की खाने, लोहे की खान, लोहे की खान के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, डाबला सिंघाना क्षेत्र प्रसिद्ध है। दोस्तों इसमें 3 कंजर्वेशन क्षेत्र बनाए गए हैं। तो 3 कंजर्वेशन क्षेत्र कौन कौन से हैं, एक तो मनसा माता है, एक कंजर्वेशन क्षेत्र तो हो गया मनसा माता कंजर्वेशन क्षेत्र, मनसा माता कंजर्वेशन क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र हो गया दोस्तों खेतड़ी कंजर्वेशन क्षेत्र, खेतड़ी, खेतड़ी खंगियार, खेतड़ी खंगियार कंजर्वेशन क्षेत्र, खंगियार, खेतड़ी खंगियार कंजर्वेशन क्षेत्र। दोस्तों कहां का प्रसिद्ध है कंजर्वेशन क्षेत्र, कंजर्वेशन क्षेत्र नीम का थाना क्षेत्र का अब वर्तमान में प्रसिद्ध है। और एक कंजर्वेशन क्षेत्र शाकंभरी, जहां शाकंभरी का मंदिर है उदयपुरवाटी में, शाकंभरी, शाकंभरी, शाकंभरी कंजर्वेशन क्षेत्र। तो 3 क्या है कंजर्वेशन क्षेत्र है। इसमें हिंदुस्तान, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड संयंत्र की स्थापना की गई है। किसके लिए, तांबे की खानों से तांबा निकालने के लिए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड संयंत्र की स्थापना की। कब की गई, 1967 में। आया हुआ क्वेश्चन है, ये केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। ये बात मोस्ट है, ये संयंत्र किस सरकार द्वारा संचालित है, तो केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। एक दोस्तों युद्ध प्रसिद्ध हुआ है, पाटन का युद्ध। कब हुआ था, 20 जून 1790 को पाटन का युद्ध हुआ था। किसके बीच में, माधो सिंह, माधो सिंह, माधो सिंह सिंधिया, माधो सिंह सिंधिया, सिंधिया वह प्रताप सिंह के बीच में। वह किसके बीच में हुआ था दोस्तों, प्रताप सिंह के बीच में। माधो सिंह वह प्रताप सिंह के बीच में, वह प्रताप सिंह, प्रताप सिंह के बीच में हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था, पाटन का युद्ध। इसमें किसकी विजय हुई थी, वह किसके बीच में हुआ था, पाटन का युद्ध। तो 20 जून 1790 में हुआ था। माधो सिंह सिंधिया व प्रताप सिंह के बीच में हुआ था। प्रताप सिंह, माधो सिंह की क्या हुई थी, इसमें विजय हुई थी। प्रताप सिंह की क्या हुई थी, हार हुई थी। रामनारायण चौधरी, रामनारायण चौधरी इसने क्या किया था, ये नीम का थाना क्षेत्र का है। बेगू किसान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है। बेगू किसान आंदोलन, किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, रामनारायण चौधरी ने किया था। 1932 में, 1932 में हरिजन संघ की स्थापना की, हरिजन संघ की स्थापना की, संघ की क्या की स्थापना की। तो रामनारायण चौधरी हरिजन संघ की स्थापना कब की थी, 1932 में की थी। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व भी किसने किया था, तो किसने किया था, रामनारायण चौधरी ने। एक नाम लिखा हुआ है पंडित झाबरमल शर्मा। ये क्या है, पत्रकारिता का विषम पितामह, पत्रकारिता का, कारिता का विषम पितामह, का विषम पितामह, विषम पितामह कहा जाता है। पितामह, पत्रकारिता का विषम पितामह किसे कहा जाता है, तो पंडित झाबरमल शर्मा को। दोस्तों एक बार हम इसका फिर से रिवीजन करते हैं, बाद में इसका हम पढ़ेंगे सांस्कृतिक परिदृश्य। तो दोस्तों नीम का थाना जिले की स्थापना कब हुई थी, 7 अगस्त 2023 को हुई थी। 1834 में क्या हुआ था, शेखावाटी बगडियर छावनी की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी 1834 में। सिक्कर का पड़ोसी जिले कौन कौन से, झुंझुनू, सिक्कर, जयपुर, जयपुर ग्रामीण और कोटपुतली, बहरौड, ये क्या है, पड़ोसी जिले हैं। बात करते हैं पड़ोसी, एक राज्य भी लगता है, तो कौन सा लगता है, हरियाणा के, ये सीमा टच करने का काम करता है। बात करते हैं इसमें कितनी तहसीलें हैं, तो 5 तहसीलें आएंगे, ध्यान में रखना। 5 तहसीलें कौन कौन सी है, नीम का थाना, पाटन और श्री माधोपुर तो सिक्कर से थी, और खेतड़ी और उदयपुर को झुंझुनू से तोड़कर नीम का थाना जिले की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। दोस्तों बात करते हैं जलवायु। जलवायु कैसी है, अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु है। कोपेन के अनुसार पूछा जाए तो BSHW जलवायु में आता है नीम का थाना। और BSH ट्रीवार्था के अनुसार मृदा की बात करते हैं तो रेतीली लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, वनस्पति की बात करते हैं तो स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। नदी की बात करते हैं तो कांतली नदी पाई जाती है। इसके प्रवाह क्षेत्र को क्या बोला जाता है, तोरावाटी बोला जाता है। तोरावाटी यहाँ की बोली भी प्रसिद्ध है। दोस्तों बात करते हैं बांध कौन सा है, अजीत सागर बांध और कोट बांध, दोनों ही बांध कहाँ है, खेतड़ी के अंतर्गत है। और तालाब की बात करते हैं तो पन्ना सात तालाब जो कहाँ का प्रसिद्ध है, खेतड़ी का प्रसिद्ध है। बात करते हैं बनानी सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थित है, तो नीम का थाना में स्थित है। दोस्तों बात करते हैं खनिज। खनिज कहाँ की प्रसिद्ध है, तो खनिज तांबा की खनिज खेतड़ी की प्रसिद्ध है। तो बन्ने की और चांदमारी खनिज क्षेत्र प्रसिद्ध है। डावला सिंघाना लोहा एस की खान के लिए प्रसिद्ध है।
ठीक है दोस्तों, कंजर्वेशन क्षेत्र श्री नीम का थाना क्षेत्र में कितने कंजर्वेशन क्षेत्र आते हैं? तो मनसा माता कंजर्वेशन क्षेत्र, खेतड़ी खंगियार कंजर्वेशन क्षेत्र और शाकंभरी कंजर्वेशन क्षेत्र, 3 क्या है कंजर्वेशन क्षेत्र है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड संयंत्र की स्थापना की गई थी किसके लिए? तांबा निकालने के लिए 1967 में। ये क्या है? केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। ये बात ध्यान में रखना आपको जरूरी है। एक हुआ नीम का थाना में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? पाटन का युद्ध 20 जून 1790 को हुआ था। श्री माधो सिंह और प्रताप सिंह के मध्य। श्री माधो सिंह की क्या हुई थी? विजय हुई थी। बात करते हैं रामनारायण चौधरी का संबंध किस जिले से है? तो नीम का थाना से है। इसने हरिजन सेवा संघ की स्थापना की थी। कब की थी? 1932 में। बेकू किसान आंदोलन का नेतृत्व भी किसने किया था? रामनारायण चौधरी ने किया था। रामनारायण चौधरी की पत्नी का नाम है अंजना देवी चौधरी, जो 1942 से मार्च आंदोलन में एकमात्र महिला जो क्या हुई थी? सर्वप्रथम गिरफ्तार हुई थी। वो किसकी पत्नी थी? रामनारायण चौधरी की पत्नी अंजना देवी चौधरी थी। पंडित झाबरमल शर्मा, पत्रकारिता का भीष्म पितामह के रूप में किसे जाना जाता है? पंडित झाबरमल शर्मा को। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में भी आया था। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम पढ़ेंगे नीम का थाने का क्या पढ़ेंगे? सांस्कृतिक परिदृश्य। दोस्तों आगे बात करते हैं हम नीम का थाना की शैक्षिक परिदृश्य की। शैक्षिक परिदृश्य में क्या है? भोपालगढ़ दुर्ग। भोपालगढ़ दुर्ग भोपाल सिंह ने क्या करवाया था? ये निर्मित करवाया था। और निर्मित कब करवाया था? 1754 में। इसका निर्माण कब करवाया था? 1754 में भोपाल सिंह ने। किसने? भोपाल सिंह ने। भोपाल सिंह एक शासक हुआ था भोपाल सिंह, उसने क्या करवाया था? इस भोपालगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। कहां? नीम का थाना क्षेत्र में। एक गोपीनाथ का मंदिर है और सुख महल। सुख महल कहां का प्रसिद्ध है? खेतड़ी में है दोस्तों। कहां पर है? खेतड़ी में। खेतड़ी में। वर्तमान में खेतड़ी कहां पर आती है? नीम का थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है। बात करते हैं पंसारियों की हवेली। पंसारियों की हवेली कहां की प्रसिद्ध है? श्री माधोपुर की प्रसिद्ध है। श्री माधोपुर। माधोपुर की कौन सी हवेली प्रसिद्ध है? पंसारी की हवेली प्रसिद्ध है। श्री माधोपुर की पंसारी की हवेली। बात करते हैं जोगीदास की छतरी। जोगीदास की छतरी कहां पर स्थित है? उदयपुर वाटी में। उदयपुर वाटी में। उदयपुर वाटी में कौन सी हवेली प्रसिद्ध है? छतरी प्रसिद्ध है। जोगीदास की छतरी प्रसिद्ध है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रण कला के लिए प्रसिद्ध है। तो एकमात्र छतरी जो भित्ति चित्रण कला के लिए प्रसिद्ध है कौन सी? जोगीदास की छतरी है। और वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? नीम का थाना जिले में उदयपुर वाटी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। बात करते हैं स्वामी विवेकानंद संग्रहालय की स्थापना कहां की गई थी? तो ये भी खेतड़ी में। खेतड़ी में दोस्तों स्वामी विवेकानंद अजीत सिंह से मिलने के लिए 3 बार खेतड़ी आया था। जो विश्व धर्म सम्मेलन में भी किस महाराजा ने उसे भेजा था? तो स्वामी विवेकानंद के आशीर्वाद लेकर विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद गए थे। दोस्तों बात करते हैं लोहागढ़ तीर्थ स्थल। ये भी कहां पर है? उदयपुर वाटी में। उदयपुर वाटी के अंतर्गत कौन सा तीर्थ स्थल है? लोहागढ़ तीर्थ स्थल है। राजस्थान का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल किसे माना जाता है? तो पुष्कर झील को माना जाता है। पुष्कर झील के बाद में दूसरा सबसे पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। तो कौन सा है? लोहागढ़ तीर्थ स्थल। तो शेखावाटी का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल कौन सा है? तो लोहागढ़ तीर्थ स्थल है, जो कहां पर है? उदयपुर वाटी में। यहीं पे सूर्य मंदिर भी क्या है? प्रसिद्ध है, जिसे सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता पहले सीकर जिले के अंतर्गत आती थी, वर्तमान में नीम का थाना जिले के अंतर्गत आती है। इसका उत्खनन की बात करें, उत्खनन किसने किया था? रतन चंद्र अग्रवाल ने। किसने? रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था। रतन चंद्र अग्रवाल ने क्या किया था? इस सभ्यता का क्या किया था? उत्खनन करने का कार्य किया था। इसे क्या बोलते हैं? तांबर युगीन सभ्यताओं की जननी। तांबर युगीन सभ्यताओं की जननी। सभ्यता की जननी किसे बोला जाता है? गणेश्वर सभ्यताओं को। गणेश्वर सभ्यताओं को तांबर युगीन सभ्यताओं की जननी। तांबर युगीन सभ्यताओं की क्या बोला जाता है? जननी बोला जाता है। सुनारी सभ्यता पहले ये झुंझुनू जिले के अंतर्गत आती थी, वर्तमान में उदयपुर वाटी व खेतड़ी क्षेत्र के सीमा पर स्थित होने के कारण ये कहां चली गई है? नीम का थाना में चली गई। यहां पर क्या मिलनी है? लोहा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है। लोहा गलाने की भट्टी कहां से प्राप्त हुई है? सुनारी सभ्यता से भट्टी प्राप्त हुई है। तो लोहा गलाने की भट्टी कहां से प्राप्त हुई है? सुनारी सभ्यता नीम का थाना क्षेत्र से प्राप्त हुई है। दोस्तों राजस्थान की अंतिम सती 1987 में हुई थी। 1987 में हरिदेव जोशी की तब क्या थी? सरकार थी। 1987 में अंतिम सती थी। कौन? रूप कंवर।
इसके बाद 1987 में रूप कंवर 87 के बाद इसमें क्या लगा दी गई थी, रोक लगा दी गई थी। 1987 के बाद हरिदेव जोशी की सरकार ने क्या किया था, प्रस्ताव पास किया था और क्या था, सती प्रथा पर रोक लगाती थी। सती प्रथा पर रोक लगाने वाली सबसे पहली रियासत पूछा जाए तो मेवाड़ रियासत थी दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं गिरेरी गांव। गिरेरी गांव में क्या है, 100 कीवी का सौर ऊर्जा प्लांट स्थित है। 100 कीवी का सौर ऊर्जा प्लांट स्थित है। प्लांट क्या है, स्थित है। दोस्तों बात करते हैं गिरेरी गांव की। गिरेरी गांव में कमला बेनीवाल हुई थी। कौन दोस्तों, कमला बेनीवाल का संबंध कहां से है, गिरोरी गांव से है। कमला बेनीवाल का संबंध कहां से है, गिरोरी गांव से। मैं कमला बेनीवाल क्यों बता रहा हूं आपको, ये राज्य की क्या थी, पहली महिला मंत्री। राज्य की पहली महिला मंत्री पूछ लिया जाए आपको, राज्य की पहली महिला मंत्री कौन थी, तो कमला बेनीवाल थी। राज्य की पहली महिला मंत्री भी थी और राज्य की क्या थी, पहली उप मुख्यमंत्री। राज्य की पहली उप मुख्यमंत्री। तो मंत्री भी कौन थी, पहली कमला बेनीवाल, जिसका संबंध किससे है, गिरेरी गांव से है और नीम का थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दोस्तों एक बार हम इसका रिवाइज करते हैं। देखो दोस्तों, भोपालगढ़ दुर्ग का निर्माण 1754 में भोपाल सिंह ने करवाया था। ये कहां आता है, नीम का थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। गोपीनाथ का मंदिर कहां स्थित है, तो नीम का थाना क्षेत्र में स्थित है। सुख महल कहां है, खेतड़ी में। खेतड़ी किसके अंतर्गत आता है, नीम का थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पहले ये कहां था, खेतड़ी पहले कहां था, तो दोस्तों झुंझुनू के अंतर्गत था। पंसारियों की हवेली कहां स्थित है, श्री माधोपुर के अंदर है। ये पहले सिक्कर में थी, वर्तमान में कहां है, नीम का थाना में स्थित है। जोगीदास की छतरी जो क्या है, भित्ति चित्रकला के लिए क्या है, प्रसिद्ध है और ये कहां है, उदयपुर वाटी में स्थित है। दोस्तों बात करते हैं स्वामी विवेकानंद संग्रहालय कहां स्थित है, तो खेतड़ी में, वर्तमान में अभी स्थापित किया गया है इसे। लोहागढ़ तीर्थ स्थल ये कहां पर है दोस्तों, उदयपुर वाटी में है। सूर्य मंदिर व सूर्य कुंड के नाम से ये मंदिर प्रसिद्ध है। इसे शेखावाटी का क्या कहा जाता है, हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। यह पुष्कर के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। यहाँ पांडवों ने जब 14 वर्ष का वनवास काटकर क्या किए थे, अपने अज्ञातवास के दौरान क्या किए थे, अपने हथियारों को यहीं पर ही छुपाया था। तो ये इसलिए ये तीर्थ स्थल क्यों प्रसिद्धि प्राप्त है। दोस्तों बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसने किया था, यह प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है। रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था, अभी फर्स्ट ग्रेड में आया था। फर्स्ट ग्रेड में 5 सभ्यता है, उसमें से गणेश्वर सभ्यता के बारे में यही प्रश्न पूछा था कि गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसने किया, रतन चंद्र अग्रवाल ने। इसे ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी के नाम से जाना जाता है। यहाँ यहीं पे तांबे के विभिन्न प्रकार के, जैसे मछली पकड़ने के कांटे, नाव, इस प्रकार के प्राप्त हुए हैं। सुनारी सभ्यता यह प्रश्न पूछा हुआ है, लोहा गलाने की भट्टियां कहां से प्राप्त हुई है, तो सुनारी सभ्यता से प्राप्त हुई है। यह खेतड़ी के अंतर्गत स्थित है। राजस्थान की अंतिम सती पूछ लिया जाए तो कौन है, 1987 में रूप कंवर देवराला गांव में है। और गिरेरी गांव में 100 कीवी का क्या सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किया गया था, जो राजस्थान का पहला था। बात करते हैं ये कमला बेनीवाल कहां की है, गिरेरी गांव की है, जो नीम के थाना के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी और पहली क्या बनी थी, राज्य की पहली उप मुख्यमंत्री पूछ लिया जाए तो कौन है, उप मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल है। जबकि पूछ लिया जाए राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो श्रीमती वसुंधरा राजे हैं। जब पूछ लिया जाए कि राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन है, तो कौन है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो क्या बनी थी, देश की प्रथम राष्ट्रपति भी बनी थी। बात करते हैं हम पहली महिला मंत्री, पहली महिला राज्यपाल, पहली महिला सभी चीज, पहली महिला प्रथम कब कौन सी विधानसभा में बनी थी, तो 12वीं विधानसभा एक ऐसी थी जिसमें क्या था, प्रथम क्या थी, सभी महिलाएं थी। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। उम्मीद करता हूं कि आपको जो ये नवीनतम जिले आपको जो पढ़ाए जा रहे हैं वो अच्छे से समझ में आ रहे हैं। हम जो जितने भी नवीन जिले बने हैं उनका सविस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आपको अच्छा लगता है तो ये चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि आपके मित्र भी इसका लाभ उठा सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।